हमें एक नियम विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो नियम है ब्रह्मचर्य। तो ये जो सोमवार है वो विशेष रूप से फलदायी है। एकादशी कोई कितने भी बिगड़े काम हो, काम ना बन रहे हों, या आज मुझे लगा कि आप सबसे मुझे बात करनी चाहिए कि श्रावण मास पर भोलेनाथ की पूजा क्यों विशेष है, क्यों करनी चाहिए हमें श्रावण मास पर शिव उपासना। बंधुओं, जैसा कि मैं अपनी कथाओं में हमेशा कहता हूँ कि प्रत्येक देव उपासना के लिए कुछ मास, कुछ महीने ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति को और हमारी कामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं और अभीष्ट फल प्राप्त कराने वाले हैं। तो इसी प्रकार बंधुओं, जो श्रावण मास है, इस मास में स्वयं प्रकृति का अभिषेक स्वयं परमात्मा करते हैं। देखते हो आप कितनी जल वृष्टि होती है, कितनी वर्षा होती है, स्वयं परमात्मा बारिश करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि श्रावण मास में, या हम ऐसा कहते हैं कि जो सोमवार प्रत्येक श्रावण मास में जितने पड़ते हैं, इन सोमवारों का या श्रावण मास का क्या महत्व है, हम इस विषय पर बहुत थोड़ा डीपली चर्चा करेंगे। आप सभी सावधानी से सुने और बहुत आनंदित और एकत्रित होकर के सुने। बंधुओं, जितने भी साधक और साधिका मुझे सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से, बहुत सावधानी से सुनिएगा। किसी भी उपासना को करने से पूर्व हमें एक नियम विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। अगर हम शौचाचार से किसी नियम को नहीं करते हैं तो वो हमारी उपासना, वो हमारी क्रिया अविधि हो जाती है। और जब तक हम सविधि उपासना नहीं करते हैं तब तक हमें हमारी उपासना का फल नहीं प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम नियम आपको यह ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस नियम को करना है। श्रावण पर भोले बाबा स्वयं हरि कहते हैं, शंकर भगति, कि भोलेनाथ के भक्ति के बिना कोई भी जीव इस चराचर में मेरी भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता है। और मैं ऐसा भी कह दूं कि भोलेनाथ की भक्ति से ही ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी की भक्ति मिलती है। स्वयं जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तभी हमें वृंदावन बिहारी की भक्ति में और उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। या ऐसा कहें कि भोलेनाथ की कृपा के फलस्वरूप हमें वृंदावन बिहारी की भक्ति प्रदान होती है, भक्ति प्राप्त होती है। तो बंधुओं, इस बार हम चर्चा करेंगे कि श्रावण मास ये विशेषतर मास है और इस मास में चाहे कोई कैसा भी नियम कर ले, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति स्वयं भूत भावन भोलेनाथ प्राप्त कराते हैं। तो बंधुओं, आप सभी अब से कर ही रहे होंगे। आज शुक्रवार है और कल नहीं परसों के दिन सोमवार पड़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है सोमवार वाले दिन ही, जिस दिन सोमवार उसी दिन एकादशी भी पड़ रही है। एकादशी व्रत भी है और एकादशी व्रत के साथ पड़ रहा है भगवान भूत भावन भोलेनाथ का सोमवार। बंधु, अब हम जानते हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा, इसको केवल कथा मत माने, या आपको सफलता ना प्राप्त हो रही हो, या आपके जीवन में रुकावटें आके रुकी हों। और मैं एक बात और आपको बड़े सावधानी से कहूं भोलेनाथ के ऊपर, कि आपकी किस्मत में जो होगा वो तो आपको प्रारब्ध अनुसार मिल जाएगा, लेकिन जो आपके भाग्य में नहीं होगा या बिल्कुल नहीं मिलने वाला होगा, उसे भी यदि कोई दे सकता है तो वो मेरे महादेव, ऐसे मेरे महादेव। और पंचदेव उपासना तो प्रत्येक वैष्णवों के घर में होनी चाहिए, जिसमें सूर्य भी हैं, गरुण भी हैं, भोलेनाथ भी हैं, आपके इष्ट विग्रह भी हैं, गरुण भी हैं। इन पंचदेव की उपासना हम सभी वैष्णवों के घर पर होनी चाहिए। तो भोलेनाथ की जो हमें पूजा करनी है, आप ये बात एकदम निश्चिंत हो जाइए, इस बात से एकदम निश्चिंत हो जाइए, अपने मानस पर एकदम बैठा लीजिए कि भोले बाबा हमारे देवादिदेव महादेव आपको कुछ भी प्राप्त करा सकते हैं। शर्त एक है, दो नियम का विशेष पालन करें। पहला नियम है ब्रह्मचर्य और दूसरा नियम है शौचाचार।